को वर्कबुक के तीसरे और चौथे अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही सरल हैं और अति सरल ढंग से हमने आपको बताने की कोशिश भी की है। अच्छे से समझिएगा, बस एक दो बार जहां आप पढ़ लिए तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। तो लेसन 3 का जो प्रश्न पहला इम्पोर्टेंट है, व्हाई डिड द वुमेन स्टार्ट रनिंग? औरत भागना क्यों प्रारंभ कर दी, क्यों दौड़ना प्रारंभ कर दी? तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है। हम चाहे प्रश्न से लेकर के शुरू करें, चाहे इधर से पहले ले लें कि व्हेन द वुमेन सा द फॉर्मिडेबल आर्मी, जब औरत ने आगे बढ़ती हुई सेना को देखा, सी पैनिक्ड, तो वह घबरा गई, एंड स्टार्टेड रनिंग, और भागना प्रारंभ कर दी। जब औरत ने आगे बढ़ती हुई सेना को देखा तो वह घबरा गई और भागना प्रारंभ कर दी। फिर से, व्हाई डिड द वुमेन स्टार्ट रनिंग? औरत भागना दौड़ना क्यों प्रारंभ कर दी? तो व्हेन द वुमेन सा द फॉर्मिडेबल आर्मी, बहुत आसान ढंग से, व्हेन द वुमेन सा द फॉर्मिडेबल आर्मी, जब औरत ने आगे बढ़ती हुई सेना को देखा, सी पैनिक्ड, तो वह घबरा गई, एंड स्टार्टेड रनिंग, और भागना प्रारंभ कर दी। औरत क्यों भागना प्रारंभ कर दी? कि जैसे ही उसने बढ़ती हुई आगे आती हुई सेना को देखा तो वह घबरा करके भागना प्रारंभ कर दी। तो व्हेन द वुमेन सा द फॉर्मिडेबल आर्मी, सी पैनिक्ड एंड स्टार्टेड रनिंग। बहुत आसान है। दूसरा है, व्हाट वाज द किंग क्यूरियस टू नो? राजा क्या जानने का इच्छुक था, क्यों जानने के लिए, क्या जानना चाहता था, क्या जानने के लिए उत्सुक था राजा? ऐसी कौन सी बात थी जिसे जानने के लिए राजा आतुर था, उत्सुक था? तो द किंग वाज क्यूरियस टू नो, राजा जानना चाहता था, जानने के लिए उत्सुक था। हु वर दो चिल्ड्रेन, कि वो दोनों बच्चे कौन थे? एंड व्हाई डिड सी पिक वन, और वह औरत एक को क्यों पकड़ी? एंड लीव अदर टू इट्स फेट, और दूसरे बच्चे को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। जब बढ़ती हुई सेना को उस औरत ने देखा और भागना प्रारंभ किया तो भागते हुए उसने, जो उसके साथ 2 बच्चे थे, एक बालक और एक बालिका, तो वह 2 में से एक बच्चे को लेकर के गोद में लेकर क्यों भागना प्रारंभ कर दी और दूसरे बच्चे को उसके भाग्य पर क्यों छोड़ करके चली गई? इस बात को जानने के लिए राजा उत्सुक था कि आखिर बात क्या है कि वह औरत एक बच्चे को तो गोदी में उठाकर भागी जा रही है और दूसरे को छोड़ दी कि उसके साथ क्या घटित होगा क्या नहीं, इसकी उसने परवाह नहीं की। इस बात को जानने के लिए राजा उत्सुक था। तो एक बार फिर से, द किंग वाज क्यूरियस टू नो, राजा यह जानना चाहता था, जानने के लिए आतुर था कि हु वर दोज चिल्ड्रेन, कि वे बच्चे कौन हैं। एंड व्हाई डिड सी पिक वन, और उनमें से एक को उस औरत ने क्यों पकड़ा। एंड लीव अदर टू इट्स फेट, और दूसरे को अपने भाग्य पर, उसके भाग्य पर क्यों छोड़ दिया। तो फिर से, द किंग वाज क्यूरियस टू नो, 2 बार पढ़ेंगे। द किंग वाज क्यूरियस टू नो, द किंग वाज क्यूरियस टू नो हु वर दो चिल्ड्रेन, हु वर दो चिल्ड्रेन, एंड व्हाई डिड सी पिक वन, एंड व्हाई डिड सी पिक वन, एंड लीव अदर टू इट्स फेट, एंड लीव अदर टू इट्स फेट। राजा यह जानने के लिए आतुर था कि वे दोनों बच्चे कौन हैं और उस औरत ने एक को क्यों पकड़ा, क्यों पकड़कर भागी और दूसरे को इसके भाग्य पर क्यों छोड़ दिया। अब हम चौथे लेसन के प्रश्न देखने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कहता है, व्हाई डज ए चाइल्ड क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल? जो वह बच्चा था जो ट्रेन से यात्रा कर रहा है, बाहर के जो दृश्य को तमाम देख रहा है, कभी यह देखते हुए यह देखता है कि आखिर वह बच्चा इतनी कठिनाई के साथ ऊपर क्यों चढ़ रहा है, किस बात के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो उत्तर देता है, ए चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड डिस्क्लैम्बर्स टुगेदर ब्रैम्बल्स,
जो वह बच्चा है वह बड़ी कठिनाई के साथ, मेहनत के साथ ब्रैम्बल्स एकत्रित करने के लिए, जंगली फूलों से भी तात्पर्य है या उस झाड़ियों को पार करने से भी तात्पर्य है। तो वह बच्चा बड़ी कठिनाई के साथ आगे बढ़ते हुए वह जंगली फूलों को एकत्रित कर रहा है या जंगली फूलों को एकत्रित करना चाहता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस चढ़ाई को वह बड़ी कठिनाई के साथ चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। अर्थात कि वह बालक बड़ी कठिनता के साथ ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है। तो फिर से बहुत आसान है। हुआई को हटाएंगे तो डज अंदर चला जाएगा, तो डज अफर्मेटिव वाक्य से हट जाएगा, तो हो जाएगा एक वचन है तो ए चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स टुगेदर ब्रैम्बल्स। बस आसान सा, केवल आपको जोड़ना है टुगेदर ब्रैम्बल्स। वाई को हटाएंगे डज अपने आप हट जाएगा, मुख्य क्रिया में यस या यस लग जाएगा, तो ए चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। फिर दो शब्द जोड़ देने हैं टुगेदर ब्रैम्बल्स, टुगेदर ब्रैम्बल्स, टुगेदर ब्रैम्बल्स। तो फिर से ए चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स टुगेदर ब्रैम्बल्स। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर आपको परीक्षा में आता है। व्हाट इज कार्ट कैरिंग? जो गाड़ियां चल रही हैं वो क्या ढोती हैं, क्या ढो रही हैं? कभी क्या देखता है? तो कहता है द कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड। कभी देखता है कि द कार्ट इज कैरिंग, गाड़ियां ढो रही हैं, गाड़ी ढो रही है, मैन एंड लोड, आदमी को और भार को। देखते हैं कि कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड, कार्ट आदमी और भार को ढो रही है। फिर से तो व्हाट इज कार्ट कैरिंग, तो व्हाट को हटा देंगे, इज अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा कार्ट इज कैरिंग, उसी के साथ जोड़ देंगे मैन एंड लोड, मैन एंड लोड, मैन एंड लोड, बन गया। प्रश्न से व्हाट को हटाए, इज अंदर चला गया, तो कार्ट इज कैरिंग इतना प्रश्न का हो गया। अब हम जोड़े दे रहे हैं मैन एंड लोड, तो फिर से द कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड, द कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड। आपको केवल क्या करना है, मैन एंड लोड, मैन एंड लोड, तो द कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड। आपको 2 बार निश्चित रूप से पढ़ेंगे तो प्रश्न अपने आप सब तैयार हो जाएंगे, और ये अति इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, और आगे के वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें, और शेयर करें। धन्यवाद।